बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा महमूद हसन लोधी, सच्ची खरी सियासी बातों के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अवामी मसाइल की तर्जमानी करता हूं, सियासी, समाजी, मुआशी, इक़्तिसादी और दीगर मामलात पर आवाम की रहनुमाई करता हूं। जो मामलात मुझे देखने को मिलते हैं वो मैं वीलॉग के ज़रिए आप तक पहुंचाता हूं। आज का वीलॉग हेल्थ के हवाले से है। हेल्थ मिनिस्टर की तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ। वो मेरे दरीना दायमी दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। क्योंकि वो 7 भाई के भाई हैं, इसलिए हमारा उनसे दरीना दायमी ताल्लुक भी है। और जिनसे दरीना दायमी ताल्लुक होता है, अगर उनकी छत्र छाया में या उनकी ज़ेर सरपरस्ती कोई ऐसी चीज़ आप देखें जो उनके नाम के लिए, मकाम के लिए, इज्जत के लिए, शोहरत के लिए, मर्तबे के लिए कुछ ऐसा दाग या धब्बा बने, तो आप उसको ज़रूर उन तक पहुंचाएं। जैसे कि मैंने 2018 16 दिसंबर 2018 में जब रेलवे मिनिस्टर थे ख्वाजा साद रफीक साहब, उनके होते हुए मैंने एक कॉलम लिखा था प्लेटफॉर्म या जनाजगा। क्योंकि उनके होते जब वो मिनिस्टर बने तो रेलवे ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, बहुत ज़्यादा काम हुआ। मैं आपको लेके चलता हूँ 11 अगस्त 2024 रात 10 साढ़े 10 बजे के करीब, जब मेरी हार्ट बीट का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो मैं आपको लिए चलता हूँ पीआईसी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जी की तरफ। रूटीन में जैसे आप वहाँ जाते हैं, पर्ची लेते हैं, आगे जाते हैं, डॉक्टर देखते हैं, ईसीजी के लिए भेजते हैं, आपको ईसीजी होती है। जब ईसीजी के लिए मैं गया तो मैं आपको हर बार एक चीज बिल्कुल 19-20 का फर्क नहीं होगा जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। वहाँ एक यंग लड़का जिसका नाम मैंने दूसरी दफा जब ईसीजी करवाई तो पता किया उसका नाम अब्दुल्ला था। जब मैं उसके पास ईसीजी के लिए गया तो उसके कान पे मोबाइल था और वो एक शख्स की ईसीजी कर रहा था। जब मैंने उसको अपना प्रिस्क्रिप्शन पेपर दिखाया तो उसने मुझे इशारा किया, जी साथ वाले बेड पे लेट जाए। मोबाइल एज इट इज उसके कान पे था। उसने मेरा ईसीजी किया। ईसीजी करने के बाद मुझे पेपर दिए, इशारे किए उधर ले जाए। डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने रूटीन में देखा, देख के कहा उस टेबल पे चले जाओ। उस टेबल पे जब गए तो उन्होंने जो बरनोला लगाना था, ये बड़ी हैरत की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। पीआईसी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिसके लिए आपके पास वेन ग्रिप होनी चाहिए, वहां जो ट्यूब की वो नाली होती है वो बांध कर वो उन्होंने जनाब पहले सबसे मेरी वेन देखी। फिर उसके बाद बरनोला लगाया। बरनोला लगाने के बाद उन्होंने कहा जी आप चले जाएं, जलानी वार्ड में चले जाएं। जिलानी वार्ड से पहले मुझे यूरिन की हाजत पेश आई। मैं वॉशरूम गया। जब मैं दरवाजा बंद करने लगा तो दरवाजा कहाँ से बंद होना था, उनके अंदर से चुटकनियाँ नहीं थी। खैर दूसरे में गया, उसकी भी हुई कंडीशन में। तीसरे की भी गया, उसकी भी हुई कंडीशन से। खैर मैंने एक टांग से दरवाजे को दिए और यूरिन पास किया। वहां से होके मैं अंदर वार्ड में चला गया। उन्होंने मुझे देखा, मैंने स्लिप दी तो वो जो डॉक्टर साहब, यंग डॉक्टर साहब थे, अल्लाह की मेहरबानी से वो भी मोबाइल कान पे लगा के यूं देख रहे थे। देख के तो इशारा किया उधर चले जाएं। उधर जाके मैं बेड पे बैठ गया। फिर एक डॉक्टर है, उन्होंने देखा। देख के उन्होंने कहा जी आप व्हील चेयर पे हैं। मैंने कहा जी मुझे तो उन्होंने ऐसे भेजा है। कहते ज्यादती की उन्होंने आपके साथ। खैर काफी तादाद में लोग ट्यूब लगाए व्हील चेयर्स पे वहां बैठे हुए थे। तो मुझे उन्होंने लिटा के इंजेक्शन एक लगाया। 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद दूसरा इंजेक्शन लगाया। फिर उन्होंने मुझे कहा जाए जी आप दोबारा ईसीजी करवाएं। रूटीन में फिर ईसीजी करवाने जाने लगा। यूरिन की हाजत पेश आई। फिर मैं वॉशरूम गया। फिर वही कंडीशन देखा कि कमोड का पुश बटन ही नहीं है। पुश बटन तो दूसरी बात है, उसका सैफन ही नहीं है। उसका सैफन तो तब चले ना तो जब उसका जो टी काक लगा हुआ उसके साथ प्लास्टिक कनेक्शन हो, यानी कि वो बिल्कुल फारिग, कोई स्वीपर नहीं है, कोई टिश्यू नहीं है। बाहर हैंड वॉश के लिए आपके पास जो टैप्स लगे हुए हैं उनके ऊपर फ्लिप ही नहीं है, उनके टैप ही नहीं है। दूसरा तीसरा, ये आपको सूरत हाल बता रहा हूँ। वैसे चूंकि ये मैनेजमेंट का काम है, ये एमएस का काम है, डीएमएस का काम है, या वहां की जो मैनेजमेंट है उनका काम है। क्योंकि मिनिस्ट्री आपकी है, इसलिए मैं आपसे ये गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। मैंने दोबारा वहां जाके जब ईसीजी के लिए गया तो एज इट इज वो साहब बहादुर जो अब्दुल्ला भाई थे, यंग लड़का था, वो कान उसके मोबाइल तो मुझे देखा। फिर लेट जाओ। फिर जल्दी जल्दी इशारा किया, मेरे भांजे ने मुझे ग्रिपे लगाई ईसीजी की, फिर आगे चले गए।
ईसीजी के बाद उन्होंने मुझे कहा जी जाएं बरनोला उतरा लें, ये आप रूटीन में दवाई खाएं तो चले जाएं। बरनोला उतरवाने के लिए गया तो वार्ड हेल्पर जो लेडीज होती है ना वहां पे वार्ड हेल्पर, तो उसने कहा जी उसने क्या होता है ना, उसने मेरा पकड़ के जब यूं मरोड़ा ना तो मुझे काफी तकलीफ महसूस हुई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उसको कहा बीपी जब आपकी ये ड्यूटी ही नहीं है, जब आपको इसका तरीका कार ही नहीं पता तो आपने मेरा क्यों मरोड़ा। हंस के कहती जो क्या हो गया जी। मैंने कहा आप मुझे ये मेरा ड्रेस, ये मेरी हालत, ये सूरत मत देखें। मैं आम इंसान की तरह इंसान हूँ, लेकिन कुछ पढ़ा लिखा हूँ, कुछ समझता हूँ, कुछ जानता हूँ। आइंदा ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप पेशेंट को इंसान समझे, पेशेंट को जानवर मत समझे। ये एक सूरत हाल थी सलमान भाई जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। इसी तरह मैंने प्लेटफॉर्म जनाजगाह के बारे में 7 भाई से गोश गुजार किया। कुछ खामी थी लेकिन A1 कंडीशन थी। यहाँ पोजीशन ठीक है, जिलानी वार्ड है, लेकिन ये कमी कोताही है आपके जेर साया चलते। इससे पहले मेरा ही ऑफिस बॉय जिसकी बीवी को उन्होंने वेंटिलेटर दिया बहुत मुश्किल से गंगाराम में, बड़ी सिफारिशों से, बड़ी मिन्नतों से, तरलों से किया। वो कह रहे थे कि जिस जगह पे उसको उन्होंने ट्रीटमेंट किया वो आके इसको चेकअप करेंगे। वो कह रहे थे नहीं जी वो यूनिट वाले करेंगे। इन बिटवीन क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई। ये हॉस्पिटल्स के हाल हैं। जवेरिया उस पेशेंट का नाम था, उसको अलीपुर मुल्तान के आगे दफनाया गया है। उसके हस्बैंड का नाम नुमान है। ये मैंने आपको रेफरेंस कोड किया कि हॉस्पिटल्स में जिनके आप मिनिस्टर हैं, आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपकी सियासी, इखलाकी, इलाकाई साख बहुत अच्छी है, हम आपको करीब से जानते हैं। तो ये थोड़ी बहुत खामी है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करें, इनको कवर करें। और ये जो हालात हैं हॉस्पिटल्स के, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के वॉशरूम आप देखें और उन वेन ग्रिप की जगह देखें क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट कैसा कर रहे हैं, सलूक कैसा कर रहे हैं। उनकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवानी थी। और मेरी ये बात कोई भी पेशेंट रद्द नहीं करेगा, वो 100% यही कहेगा कि इस शख्स ने सच कहा है। अगली वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। पाक परवरदिगार मेरा आपका, इस मुल्क का, इस मुल्क के नौजवानों का जो कड़कती धूप में, ठठरती रातों में, तुंदतो आंधियों में मेरी आपकी इज्जत, जानो माल, मोहब्बत का, इज्जत का परचम लिए सरहदों पर चरागे रोशन की तरह रोशन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।